और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। गुजरात में जहरीली शराब कांड में कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर शराबबंदी के बावजूद गुजरात में शराब बनी कैसे, बेची कैसे गई। अब गुजरात का संतरी से लेकर मंत्री तक हर कोई सवालों के घेरे में है और इसलिए न्यूज़ 24 का ये ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन जहरीले जाम की डिस्कवरी जरूर देखिए। शराबबंदी नाकाम, मौत का खेल सरेआम। गुजरात वाले सावधान, 40 रुपए में जहरीला जाम। बोटाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, जहरीला नशा पहुंचा घर घर। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब ने तांडव मचा दिया है। जहरीली शराब पीने से यहां मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये जहरीली शराब शराबबंदी के बावजूद गुजरात के गांवों तक कैसे पहुंची, इसी की पूरी ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24 करेगा। हम आपको दिखाएंगे जहरीले जाम की डिस्कवरी। सवाल यह है कि गुजरात में शराबबंदी के बाद भी कैसे लोगों तक ये जहरीला जाम पहुंचाया गया। 10 की डिस्कवरी में आज हम आपको इस जहरीली शराब से जुड़े कांड का हर पहलू, हर सच आप तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि गुजरात में 1960 से ही शराबबंदी लागू है। 2017 में गुजरात सरकार ने शराबबंदी से जुड़े कानून को और सख्त कर दिया था। इसके तहत अगर कोई गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री करता है तो उसे 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। इन सब के बावजूद गुजरात में जहरीला जाम बेचा गया, लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। मुश्किल ये है कि एक घटना ने ही पूरे गुजरात में मौत का खेल सरेआम कर दिया। जहरीली शराब पीने के बाद में गुजरात में लगातार लोगों की हो रही मौत से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। मैं इस समय भावनगर के सिविल अस्पताल में हूं, जहां कई गंभीर मरीजों को लाया गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 50 से भी ज़्यादा मरीज यहां पर भर्ती हैं, जिनमें कुछ की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, तमाम जो हरी पोशाक में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें कल यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था। इनकी जब हालत ख़राब हुई उसके बाद में इन तमाम लोगों को यहाँ पर लाया गया है। जो लोग यहाँ पर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या हुआ था, आपने क्या किया था? दारू पिया था। दारू कैसे, कब पिया था, कहाँ पिया था? रोज गांव में पिया था। अच्छा, मतलब वो कैसा दारू था, क्या था? दारू तो था तो केमिकल वाला दारू था। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? शंकर। शंकर, ये बताओ, क्या आपने क्या किया जिसके बाद आपकी हालत खराब हुई? क्या किया था? दारू पिया था। दारू पिया था, मतलब क्या था, ये कैसा दारू था? दारू पहले पीते थे इसलिए ऐसा होता था, लेकिन उसमें को मिला दिया है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी हालत, यहाँ पर इनकी हालत थोड़ी गंभीर दिखाई दे रही है। आपको क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है, आपका इलाज क्यों चल रहा है? मैं रिपोर्ट कराने आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, आप रिपोर्ट कराने आए थे। हमको एक यहाँ पे लड़का दिखाई दे रहा है, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। भाई, क्या नाम है आपका? विनोद, कितनी उम्र है आपकी? 1933। क्या करते हो आप? मजदूरी करते हो। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। क्या नहीं, शाम को पिया था, पिछले दिन सब ठीक तबीयत थी, तो रात को 12 बजे बिगड़ गई। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या करते हो? मैं सेंटिंग का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो। क्या नाम है आपका? हसमुख भाई। हसमुख भाई, रोज पीते हो? मैं रोज पीता हूँ, लेकिन ये टाइम पे दारू मिलावट कर लिया था दारू ने, तो ऐसा हो गया, नहीं तो रोज तो ऐसा होता नहीं है। शराब की भट्टी की तस्वीरें देखिए, या ये किसी पुलिस प्रशासन की लापरवाही नहीं कही जाएगी। मौत के तांडव के बाद पुलिस घर घर घूमकर दबिश दे रही है, लेकिन अगर ये सावधानी पहले बरती जाती तो शायद पुलिस को इस तरह के बहाने नहीं बनाने पड़ते। आधे घंटे में राउंड लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं उसकी मैं खराई कर लेता हूँ, लेकिन आधे घंटे में पुलिस वहाँ पे राउंड लगाए ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। बुलडोजर फेर के जो आपने जो एरिया देखा होगा, वो एरिया खुला ऐसा एरिया है, ठीक है। उसमें जो काम हो रहा है वो तो भट्टी है, ईंट चाहिए, आपको टिन चाहिए,
और आपको वो कंटेनर चाहिए जिसमें आप आथा बनाते हैं, उस पर आप बुलडोज़र चला के आपको क्या मिलेगा। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर बुलडोज़र चलाने की सत्ता पूरी तरह हमारी नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, हम आरएमसी के साथ इस बारे में। कुबलियापरा में कितने वर्षों से चल रहा है यहाँ पे सबको, ठीक है। वो अगर हमने कोशिश भी की है, वहाँ पे हम लोग सतत रेड करते हैं, एक हफ्ता बंद होगा, 2 हफ्ता बंद करेंगे, तीसरे हफ्ते फिर से चालू होगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब गुजरात में शराबबंदी के बावजूद इस तरह की घटनाओं ने लोगों की जान ली हो। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं गुजरात में होती रही हैं। गुजरात के वडोदरा में सबसे पहले जहरीली शराब का बड़ा केस सामने आया था, जिसमें 133 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा अहमदाबाद में हुई बड़ी दुर्घटना में शराब पीने से 150 लोग मारे जा चुके हैं। इस बार भी जहरीली शराब 32 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है और 45 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये जिम्मेदारी आम लोगों की भी है, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद इस तरह की घटना के बाद ही प्रशासन नींद से क्यों जागता है? गुजरात में हुए जहरीले शराब कांड को रोका जा सकता था अगर गांव के एक जागरूक सरपंच की शिकायत पर ध्यान दिया गया होता। मैं बात कर रहा हूं रोजित गांव के सरपंच की। जिगर जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान हैं। उन्होंने कोशिश की थी कि इस गांव में शराब का जो दूषण है उसको समाप्त किया जा सके और उसके लिए उन्होंने कई शिकायतें की थी। इनके हाथ में ये जो कागज़ आप देख रहे हैं, कई कागज़ हैं इस तरह के। एक बार उन्होंने शिकायत नहीं की, कई बार उन्होंने शिकायत की। ये आप कागज़ देखेंगे तो इसमें जो तारीख मुझे दिखाई दे रही है वो 19/3 की है। इसके बाद वाली जो दूसरी शिकायत आप देखेंगे उसमें जो तारीख मुझे दिखाई दे रही है वो 4/3 की है। इसी के साथ साथ और भी इसी तरह के कागज़ हैं जिसमें शिकायत मुझे 25/2 की दिखाई दे रही है। तो अलग अलग इस तरह से शिकायतें इन्होंने की थी, लेकिन इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया और जिसका परिणाम आज लोगों की मौत देखनी पड़ रही है। क्या था, मतलब क्यों आपने ये शिकायत की थी? क्या देखा था आपने और क्या रोकना चाहते थे आप? मेरे गांव में एक 15 साल का बच्चा दारू पीते हुए मैंने देखा। उसके बाद मुझे ऐसा लगे ये कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर कहाँ जा रहा है। उसकी वजह से मैंने ये दिया। और गांव में झगड़े बहुत होते थे, दारू पीने के बाद आपस में झगड़ा होता था, कुछ अलग और भी होता था। इसलिए मैंने ये बोला एसपी साहब को, पीएसए साहब को और मामलतदार साहब को, तीनों को मैंने बोला कि हमारे गांव में ये सब बंद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है, दारू बहुत बुरी चीज़ है। तो मामलतदार साहब ने तो पूरा कोशिश की उनकी, पर बाद में तो पुलिस का ही काम है ना ये, तो पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो ध्यान दिया होता ना तो ये बुरी घटना नहीं हुई होती। गुजरात के लोग भी इस घटना के लिए शराब बेचने वालों को दोषी ठहरा रहे हैं। जहरीली शराब पीकर मरने वालों के शवों को शमशान घाट ले जाने के बजाय खुले में जमीन पर ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबसे ज्यादा मौत रोजिंद गांव में हुई। शराब के इस जहर ने कई घर उजाड़ दिए। किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने बाप खोया, तो कहीं किसी का भाई खो गया। मैं इस समय रोजिंद गांव में हूं। अमूमन यहाँ के हर घर के आसपास इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है जहाँ पर लोग इस तरह से इकट्ठा होकर मातम मना रहे हैं। मैं इस समय ऐसे ही घर में पहुँचा हूँ जहाँ इस जहरीली शराब कांड में भूपत भाई, जीणा भाई जो कि थे, उनकी मौत हो गई है। अब विपक्ष इसका मुद्दा बना रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद प्रदेश में शराब से इस तरह के कांड ने संतरी से लेकर मंत्री तक हर किसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली को ये गुजरात की स्थिति में बदलना चाहते हैं, नकली शराब का धंधा यहाँ पे चलाना चाहते हैं और नकली शराब के कारण उस प्रदेश में मौत हुई है 27 लोगों की जहाँ पर शराबबंदी है। गुजरात के सीएम को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सदन में आके इसका जवाब देना चाहिए। सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जब पाबंदी के बावजूद खुलेआम शराब बेची और पी जाएगी और उसके बाद मौत का इस तरह का तांडव होगा, तो फिर हर किसी की जवाबदेही बनेगी। इस पूरे जहरीली शराब कांड में जो प्रमुख केंद्र थे उनमें से सबसे बड़ा केंद्र था चौकड़ी, जिसके मुहाने पर इस समय मैं खड़ा हूँ। ये वो गेट है, यहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाने पर वो जगह है जहाँ पर ये देसी शराब बनाई गई और वहीं से ये शराब आगे वितरित हुई।
ये चौकड़ी जो जगह है वो बोटाद के मुख्य सड़क पर है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं यही सड़क बरवाड़ा होते हुए भावनगर की तरफ आगे जाती है और इसी सड़क पर वो तमाम गांव हैं जहां पर रहने वाले मजदूरों ने इस जहरीली शराब का सेवन किया। हालांकि पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और अब दोषियों को भी एक एक कर पकड़ रही है, लेकिन अगर यही सावधानी पहले बरती जाती तो गुजरात में मौत का ये खेल जो सरेआम नहीं देखने को मिलता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।